वेलकम स्टूडेंट्स, तेजी संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। मैं आश्लेषा भागवत। हम लोग पढ़ रहे हैं रुचिरा प्रथमो भागः का पाठ 2 शब्द परिचय 2। उसमें हमने पिछले क्लास में ट्रांसलेशन पढ़ लिया है। अब हम लोग उसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। संस्कृत में उच्चारण का अपना एक विशेष महत्व है, इसीलिए इन सारे शब्दों का उच्चारण मैं आपको अच्छे से करके बताऊंगी। आप ध्यान से सुनिए और मेरे साथ साथ उच्चारण भी कीजिए। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि संस्कृत हम लोग नया सीख रहे हैं, तो यहाँ पे इस्तेमाल हुए सारे नए शब्द उनका मतलब भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का मतलब हम लोग देखेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है भाषा को समझने के लिए। तो मैं आपके लिए उच्चारण भी करूंगी और आपको उसका मतलब भी बताऊंगी। छात्रा माने कि स्टूडेंट, लता माने कि बेल, प्रयोगशाला माने कि लेबोरेटरी, लेखिका माने कि राइटर, शिक्षिका माने कि टीचर, पेटिका माने कि बैग सूटकेस, माला माने कि रो, हार नेकलेस, ठीक है। सेविका माने कि सर्वेंट, नौका माने के बोट, छुरिका माने के नाइफ, कलिका माने के बर्ड, गायिका गायिका माने के सिंगर, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, माने कि यहाँ पे जो भी चित्र दिए है उनको हमें देखना है और उसको संस्कृत में क्या कहते हैं वो नीचे लिखा है, वो हमें पढ़ना है। तो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। सूचिका माने कि निडल, पीपीलिका माने कि एंट, कुंचिका माने कि की, द्विचक्रिका, यहाँ पे दो शब्द है द्विचक्रिका, द्वि माने कि दो, चक्रिका माने पहियों वाली माने कि बाइसिकल, उत्पीठिका माने कि टेबल, मक्षिका माने कि मक्खी हाउस फ्लाई, अग्निपेटिका माने कि मैच बॉक्स, मापिका माने कि रूलर स्केल, वीणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। जो संस्कृत में वर्णमाला होती है उसके में जो वर्ण होते हैं वो हलंत होते हैं, माने कि उन वर्णों में कोई भी स्वर मिले हुए नहीं होते, दे आर प्योर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क के नीचे एक टांग बनी हुई है, उसका मतलब है कि क उसमें अभी कोई स्वर नहीं मिला है, वो क इसी तरीके से उच्चारण किया जाएगा। उसमें जब ऊ स्वर मिलता है तब उसका बनता है कु। जैसे ये र भी है, इसमें भी एक टांग है, ये भी हलंत है, इस र में भी कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है। र अधिक ऊ तब बनता है रू, त अधिक आहा से बनता है तहा, तो कुरुतः ये इस तरीके से संधि बनती है इन सारे अक्षरों की। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उ अधिक द अधिक य अधिक आ अधिक न अधिक ए, द अधिक य से बना द्य, उसके बाद उसमें ऐड होता है आ, तो उ तो इंडिपेंडेंट है, उ द्या, न अधिक ए बना ने, उद्याने, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स अधिक थ, स और थ जब मिलता है तब बनता है स्थ, उसके बाद आ माने कि स्था, ल अधिक ई बनता है ली, क अधिक आ बनता है का, तो बना स्थालिका। ग देखिए अ भी मिला हुआ नहीं होता है इस वर्णों में, ठीक है। घ अधिक अ करना पड़ेगा। अगर आपको घ भी लिखना है तो घ लिखने से, सिर्फ घ लिखने से नहीं चलेगा, हम लोगों को उसमें अ का स्वर भी जोड़ना होता है। जैसे कि ये हलंत घ अधिक अ, उससे बना हम लोगों का घ, ट अधिक ई तो बना टी, क अधिक आ तो बना घटिका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये थोड़ा लंबा स्पेलिंग है, धीरे धीरे देखेंगे। स अधिक त बना स्त, ठीक है, स्त, उसके बाद उसमें और ऐड होता है र, अभी तक कोई स्वर नहीं मिला है, इसलिए स अधिक त अधिक र बनता है
स्त्र, ठीक है, स्त्र। उसके ऊपर ऐड होता है बड़ा ई माने के स्त्री। अब उसमें ऐड होता है ल अधिक ई तो बना ली, स्त्री ली। अब ग अधिक ग अधिक आहा तो बना स्त्रीलिंग, ठीक है। आगे का वर्ड है म अधिक आ मा, प अधिक ई पी, क अधिक आ मापी का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। जैसे हम लोगों ने पिछली बार स्पेलिंग से वर्ड बनाया था, अब हम लोगों को जो हमारे वर्ड है उसका स्पेलिंग्स यहाँ पे लिखना है। वर्ण विच्छेदम, शब्द अक्षरों को अलग अलग से लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है बुक में। क, जब यहाँ पे पहला वर्ण है को, तो को कैसे बनेगा? क अधिक ओ, उसमें क में ओ का स्वर मिला हुआ है। उसके बाद है छोटा की, तो क अधिक छोटा ई से बनेगा छोटा की, और ल अधिक ए से बनेगा ले, कोकीले। तो कोकीले का स्पेलिंग क्या हुआ? क अधिक ओ अधिक क अधिक ई अधिक ल अधिक ए, ठीक है। तो हम लोग जैसे प्रोनाउंस करते चलते हैं वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे आगे लिखना होता है। हम लोग आगे का सॉल्व करते हैं। च ट के, तो क्या हुआ? च, च क्या होगा? हलंत च अधिक अ। फिर ट भी सिंपल है, हलंत ट अधिक अ। और के लिए क्या बनेगा? क अधिक ए की मात्रा, तो चट के बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है धावी कहा। ध अधिक आ की मात्रा, व अधिक छोटी ई की मात्रा, क अधिक आहा की मात्रा, धावी कहा। यहाँ पे स्पेलिंग आता है फिर से कुंची कहा, ठीक है। क अधिक छोटा उ, फिर ये यहाँ, फिर च, फिर अधिक छोटा ई, कुंची, और क अधिक आ माने कि का, कुंची का, ठीक है। खटवा, ख अधिक अ, ट अधिक व अधिक आ, खटवा, सिंपल है, ठीक है। छुरी का, छ अधिक छोटा उ उसे बनेगा छू, र अधिक छोटी ई से बनेगा री, क अधिक आ से बनेगा छुरी का, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे हमें यहाँ पे वर्णों को, लेटर्स को सीक्वेंस में लिखना होता है। आप जब यह हमारा सेकंड टाइम एक्सरसाइज सॉल्व करना था, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप लोगों को इसमें किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, माने कि यहाँ पे जो भी इमेजेस दिए हैं उनको देख के हमें नीचे उसका जो भी संस्कृत में उसका नाम है वो हमें लिखना है, ठीक है। तो पहला तो टेबल है, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी इसको देखा था, इसको कहते हैं संस्कृत में उत्पीठिका। दूसरा है सूटकेस बॉक्स, उसको कहते हैं पेटिका। थर्ड है नाव बोट, उसको कहते हैं नौका। ये है चिड़िया, चिड़िया को कहते हैं चटका। ये है ओल्ड लेडी, इसको हम लोग कहते हैं वृद्धा। ये स्केल, इसको हम लोग कहते हैं मापिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, माने कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप कैसे बनते हैं ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे सारे प्रथम विभक्ति के रूप ही हम लोगों को लिखने हैं, क्योंकि अभी हम लोग बाकी की विभक्तियां नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल तो उन्होंने दिया है लता लते लताहा प्रथमा, तो उसके बाद है गीता। गीता का भी कैसे बनेगा? गीता गीते गीताहा प्रथमा। उसके बाद में है पेटिका पेटिके पेटिकाहा प्रथमा। खटवा खटवे खटवाहा प्रथमा। उसके बाद जो है इसको हम लोग सीक्वेंस में सा से साहा प्रथमा ऐसा करने की गलती कर सकते हैं, लेकिन ये जो सारे वर्ड्स है ये नाम है, नाउन्स, दे आर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। लता गीता पेटिका खटवा, ठीक है। लेकिन ये सा है वो है सर्वनाम, तो इसके रूप भी हमने पिछले क्लास में देखे थे, वो थे सा ते ताहा प्रथमा। तो ध्यान में रखिए
कि वचन जब हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोगों को देखना है कि वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है या कोई सर्वनाम है, प्रश्नार्थक सर्वनाम है या क्या है, उसके हिसाब से ही हम लोगों को उसके प्रत्यय जोड़ने हैं। रोटी के फिर से नीचे नाउन है, वो भी बनेगा रोटी का, रोटी के, रोटी का प्रथमा। तो आप लोग यहीं से समझ लीजिए कि आपको चार्ट्स लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देव और माला दोनों चार्ट्स आप जरूर लर्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। माने कि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हम लोगों को दिए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन हम लोगों को चुन के यहाँ पे लिखना है। और इस ऑप्शन को हम लोग कैसे मैच करेंगे, ये जो क्रियापद है इसमें कौन सा वचन इस्तेमाल किया है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, और उसमें जो संज्ञा है, जो नाउन है, उसमें कौन सा वचन है उसको देखेंगे। फिर उन दोनों को मैच करते हुए हम लोग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को पता है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। एक वचन के लिए ती, द्विवचन के लिए ताह और बहुवचन के लिए अंति। ठीक है, ती ताह अंति ये प्रत्यय है, हम लोग यहाँ पे मैच करते हुए चलेंगे। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, बालिका पठती। पठती ये एक वचन का रूप था, तो बालिका भी एक वचन का रूप ही इस्तेमाल किया है। चरतः, चरतः में तह प्रत्यय लगा है, ये द्विवचन का रूप है। तो अजाहा ये तो बहुवचन का रूप हो गया, अजय ये द्विवचन का रूप है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अजय चरतः। फिर आगे देखते हैं, संति। संति का मतलब ये बहुवचन का रूप है, द्विचक्रिके ये द्विवचन का रूप हुआ, द्विचक्रिकाः ये हुआ बहुवचन का रूप, तो हम लोग लिखेंगे द्विचक्रिकाः संति। ठीक है, अब आगे का एग्जाम्पल है चलती। चलती ये तो एक वचन का रूप हुआ, तो नौके ये द्विवचन का रूप है। अब नौका ये एक वचन का रूप है, तो हम लोग नौका लिखेंगे। ठीक है, नौका चलती। अब यहाँ पे अस्ति ये भी एक वचन का रूप है, ती प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सूची के द्विवचन का रूप है और सूची का एक वचन का रूप है, तो हम लोग यहाँ पे सूची का अस्ति यही लिखेंगे। ठीक है, उत्पतंती ये, अब उत्पतंती में अंति प्रत्यय लगा हुआ है, ये बहुवचन का रूप है। अब मक्षिकाः ये बहुवचन का रूप है, तो हम लोग मक्षिकाः ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। माने कि हम लोगों को अभी यहाँ पे सा ते ताः इस सर्वनाम को इस्तेमाल करना है, और हम लोग सिलेक्ट किस बेसिस पे करेंगे, यहाँ पे जो नाउन दिया है उसका वचन हम लोग देखेंगे, और उसके हिसाब से सा ये एक वचन का रूप है, ते द्विवचन का रूप है और ताहा बहुवचन का रूप है, उसमें हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, तो अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, लता अस्ति। लता एक वचन का रूप है, तो सा अस्ति। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है, महिलाः धावन्ति। महिलाः ये बहुवचन का रूप है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ताः धावन्ति लिखेंगे। ठीक है, सुधा वदति। सुधा बोलती है, सुधा एक वचन का रूप है, तो हम लोग सा वदति लिखेंगे। ठीक है, जवनिके दौलतः। जवनिके ये द्विवचन का रूप है, एक ही मात्रा लगी है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे ते दौलतः। अच्छा, मैंने आपसे कहा था जब भी नया वर्ड आएगा तो मैं आपको उसका मतलब बताना चाहूंगी। जवनिके का मतलब है पर्दे, जवनिका माने कि पर्दा, ड्रेपरी। ठीक है, तो जवनिके दो पर्दों के लिए कहा गया है। ठीक है, दौलतः माने कि डोल रहे, हवा से हिल रहे। ठीक है, पीपीलिकाः चलंती। चलंती और पीपीलिकाः ये दोनों ही बहुवचन के रूप में, तो हम लोग ताः चलंती ये कहेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, चटके कूजतः। चटके द्विवचन का रूप है, तो ते कूजतः। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। माने कि यहाँ पे जो लिस्ट है इसमें से हम लोगों को कर्ता, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं, उसे हमें सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। तो हमें दो एस्पेक्ट्स ध्यान रखने हैं, एक
तो यहाँ पे जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के प्रत्यय इस्तेमाल हुए उसको मैच कर रहे हैं, प्लस हम लोगों को मीनिंग भी मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल है वो है संति। तो यहाँ पे संति माने के बहुवचन का रूप हुआ। अब बहुवचन के रूप यहाँ पे कौन से हैं? सिंहाहा और पुष्पमाला। सिंहाहा संति भी करेक्ट है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे गर्जंती भी दिख रहा है नीचे, तो हम लोग यहाँ पे पुष्पमाला संति ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पश्यति ये एक वचन का रूप है, बालकः पश्यति, ठीक है, क्योंकि लेखिका भी एक वचन का रूप है, लेकिन लेखिका लिखति के साथ जाएगा। फिर है गर्जंती, तो सिंहाः गर्जन्ति। फिर चलती, त्रिचक्रिका चलती, ठीक है। तो हम लोगों को मीनिंग भी देखना है और साथ ही साथ क्रॉस चेक करने के लिए कि इसका वचन के रूप और इसके वचन के रूप मिल रहे हैं कि नहीं, उसे भी देखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूषातः कर्तृपदानुसारम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। माने कि अब हम यहाँ पे कर्ता पर दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे क्रियापद के रूप लिखने हैं। सौम्या नृत्यति, सौम्या एक तो एक वचन का रूप है, तो यहाँ पे नृत्यति एक वचन का एक ही रूप है, ठीक है। चटके विहरतः, द्विवचन के दो रूप है, गायतः और विहरतः, लेकिन हम लोग यहाँ पे चटके क्योंकि चिड़िया है उसे हम लोग विहरतः कहेंगे, ठीक है। बालिके गायतः ये भी द्विवचन का रूप है। छात्राः, अब लिखन्ति और पश्यन्ति दो रूप बचे हैं। अब छात्रा उसके साथ लिखन्ति जाएगा और जनाः पश्यन्ति, माने कि स्टूडेंट्स लिखते हैं और लोग देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज भी खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 3 माने के शब्द परिचय पार्ट 3 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।